Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. You are watching the Pratibha Academy, and once again you are most welcome to this academy, and hope you all will be live a better life. दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का इंग्लिश विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये बात आप समझ गए होंगे कि हाई स्कूल में इंग्लिश के कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में योर इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट सेक्शन ए के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोज, सेक्शन बी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोएट्री और सेक्शन सी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर और सेक्शन डी जो होगा हमारा ग्रामर हो गया। हमने सिलेबस के बारे में आपको विधिवत बता दिया है और हम महसूस करते हैं कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। आज हम इंग्लिश में पोएट्री पढ़ाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप इसके मीनिंग को तैयार कर लेंगे और इसके अर्थ को अपने से पढ़ के निकालने की कोशिश करेंगे, और जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आप इसे अपने से पढ़ के उसे हिंदी में लिखेंगे कि इसका क्या अर्थ है। तो आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जब कोई लेसन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके मीनिंग तैयार होने चाहिए। जब तक मीनिंग तैयार नहीं होगा हम उसे इत्मीनान से नहीं पढ़ सकते। तो लेट अस स्टार्ट दिस सिस्टम एंड योर लेसन, दैट इज योर लेसन फर्स्ट, पोएट्री फाउंटेन। क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री, कविता। लेसन 1 द फाउंटेन, फब्बारा, J.R. लावेल। पोएट नेम क्या है? J.R. लावेल, जिसे पूरा नाम कहेंगे जेम्स रसेल लावेल। तो मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट योर मीनिंग ऑफ द लेसन 1 द फाउंटेन। सबसे पहले वर्ड्स, फिर प्रोनाउंसिएशन, फिर मीनिंग। वर्ड्स मीन्स शब्द होता है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण होता है और मीनिंग मीन्स अर्थ होता है। ये वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप इसे एक बार में समझ जाइए। फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फब्बारा। सनशाइन, सूर्य का प्रकाश। लीपिंग मीन्स उछलते हुए। फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए। मॉर्न मीन्स सुबह। मूनलाइट मीन्स चांदनी प्रकाश। व्हाइटर मीन्स अधिक सफेद। विंड्स मीन्स हवा। ब्लो मीन्स बहना। स्टारलाइट मीन्स सितारों की प्रकाश। रशिंग मीन्स तेजी से। स्प्रे मीन्स फुहारे। मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि अर्थात मध्य रात्रि। इन मोशन माने गतिशील। हेवन बर्ड्स मीन्स आकाश की ओर। ग्लैड मीन्स प्रसन्न। वेदर मीन्स मौसम। सीमिंग मीन्स दिखाई पड़ता हुआ। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर। डाउनवर्ड मीन नीचे की ओर। मोशंस मीन्स गति। दाई मीन्स तेरा। नेचर मीन्स प्रकृति। टेम मीन्स पालतू। चेंज्ड मीन्स बदलता हुआ। मोमेंट मीन्स क्षण अर्थात समय। सीजलेस मीन्स लगातार। जैसे कहते हैं गाड़ी सीज हो गई, तो सीज मीन्स बंद होना, लेस लगा देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात सीजलेस मीन्स लगातार। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर ही उठते जाना। कंटेंट मीन्स संतुष्ट। ग्लोरियस मीन्स शानदार। चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील। कांस्टेंट मीन्स स्थिर या दृढ़। दी मीन्स तेरा या तेरी। लेकिन बच्चों, आप याद कैसे करेंगे? ये हमें लिखाने का तरीका ये था और इसका उच्चारण मैंने कर दिया हुआ भी है, लेकिन आप तैयार कैसे करेंगे? FOUNTAIN, FOUNTAIN,
TAIN, फाउंटेन. फाउंटेन मीन्स फब्बारा. SUN, SHINE, सनशाइन. सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश. LEAPING, लीपिंग. लीपिंग मीन्स उछलते हुए. इस तरीके से आप शब्दों को ले लेकर आप याद करेंगे, और जब तक याद नहीं होगा मीनिंग आपको, आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते. तो हम आशा करते हैं कि इस मीनिंग को आप विधिवत तैयार कर लेंगे. और इसमें जेम्स रसेल लावेल फाउंटेन के माध्यम से कभी ये कहना चाहता है कि द फाउंटेन always looks happy and beautiful. It has a natural energy and nobody can tame it. We should like the fountain, always keep fresh and changeful and yet steady. We should aspire for higher things and always keep on working. अर्थात कभी कहना चाहता है कि फव्वारा सदैव प्रसन्न और सुंदर प्रतीत होता है, उसमें प्राकृतिक ऊर्जा और उसे कोई रोक नहीं सकता. फव्वारा की भांति हमें सदैव ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर भी रहना चाहिए. हमें उत्तरोत्तर चीजों को प्राप्त करने की आकांक्षा करनी चाहिए और सदैव कार्य करते रहना चाहिए. इस विद द हेल्प ऑफ दिस लेसन द पोएट वांट टू टेल द inspiration to the student that students should always keep on working, because due to the lack of the continuous working or study you can't succeed in your life and you can't get your target. And so the poet wanted to teach all the student and the human personality that the human personality should always be in working order. If they wanted to take your goal, you should always be happily and take on continuous working order. So that is the way to get success. कभी फाउंटेन जिसका नाम है, लेसन का नाम, उसने जेम्स रावेल जिसके राइटर हैं, वे इस कविता के माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका दायित्व है कि आप लगातार प्रसन्नता के साथ काम करते रहें और स्थिर रहें. विकट परिस्थिति में भी आप घबराएं नहीं. तो पहला कविता है, मैं पढ़ रहा हूँ और इसका अर्थ बता रहा हूँ. बच्चे पढ़ेंगे और इसे अपने से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे. पहले मीनिंग याद कर लेंगे, उसके बाद कविता पढ़ेंगे. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. The poet जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि into the sunshine, फव्वारा सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा होता है. फव्वारा सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा होता है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वह उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है. दूसरी कविता में जेम्स रसेल लावेल बताते हैं कि इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स फ्लो. वंस अगेन रिपीट दिस. इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक्स व्हेन द विंड्स फ्लो. चांदनी प्रकाश में फव्वारा वर्ष से भी अधिक सफेद दिखाई देता है. जब हवाएं बहती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है. नेक्स्ट, इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे. कभी जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि इनटू द स्टारलाइट, फव्वारा सितारों की प्रकाश में तेजी से फुहारे फेंकता है. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, वह अर्धरात्रि के समय तथा दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है, अर्थात वह हमेशा प्रसन्नचित रहता है. योर नेक्स्ट पोएम,
एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ weary। द पोएट नेक्स्ट कविता में पोएट कहना चाहता है कि एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, वह हमेशा प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेमनबर्ड, नेवर अवेरी, वह उत्तर लगातार ऊपर की ओर चढ़ते जाता है, अर्थात ऊपर की ओर उठते जाता है, लेकिन अपने कार्य से नेवर अवेरी, कभी अपने कार्य से थकता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं फव्वारे चलते हुए जो लगातार कंटिन्यूअस ऊपर की ओर उठते रहते हैं, उसी फव्वारे के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता है राइटर। क्या देना चाहता है? एवर इन मोशन, ब्लिसिंग एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ weary। फव्वारा सदैव गतिशील रहता है और हमेशा वह प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है। वह लगातार ऊपर की ओर चढ़ते जाता है या ऊपर की ओर बढ़ते जाता है और अपने कार्य से कभी थकता नहीं है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट। फव्वारा कभी कहता है कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न दिखाई देता है। फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, वह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, चाहे ऊपर की ओर उठने की बात हो या नीचे गिरने की बात हो, मोशन डायरेस्ट वह सदैव गतिशील रहता है। गति ही उसका विश्राम है, अर्थात वह हमेशा गतिशील रहता है। अगली कविता में कवि कहना चाहता है कि फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरपूर होता है, अर्थात वह कभी थकता नहीं है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरपूर रहता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु से नियंत्रित नहीं कर सकती। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। एवर द सेम, तब भी वह एक समान दिखाई देता है। फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरपूर रहता है और कोई भी वस्तु से नियंत्रित नहीं कर सकती है। वह प्रत्येक क्षण बदलते रहता है, फिर भी सदैव एक समान दिखाई देता है। अंतिम कविता में कवि कहना चाहता है, तो लास्ट की दो कविता भी हो रहे, उसमें कवि नेक्स्ट कविता में कहना चाहता है कि सीजलेस एज स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट्स, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एज स्प्रिंग, फव्वारा लगातार अपना कार्य करता रहता है और लगातार अपने कार्य से संतुष्ट भी रहता है। फव्वारा लगातार अपने कार्य को करता रहता है और वह लगातार अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, वह सदैव गतिशील रहता है, अर्थात दाई एलिमेंट तत्वों की से तुलना उसकी किया है। तत्व की क्या हालत होती है आप केमिस्ट्री में विधिवत पढ़ते होंगे। यहाँ कवि का अर्थ है तत्वों से, अर्थात वह सदैव गतिशील रहता है। लास्ट कविता में कवि जेम्स रसेल लावेल आपको उपदेश देना चाहते हैं। इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि ओ ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, ओ शानदार फव्वारे, कभी कहता है कि ओ शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील और इस परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर उठने का गुण प्राप्त कर लेता। कभी लास्ट कविता में कहना चाहते हैं कि ओ शानदार फव्वारे, हमारा भी हृदय तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर उठने का गुण प्राप्त कर ले। अगर ऐसा गुण सभी लोगों में आ जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। वे अपने टारगेट को पाने में समर्थ हो सकेंगे और निश्चित रूप से द पोएट will tell you that with the help of this lesson, if you follow this lesson,
you will sure get your target. You will sure success in your life. I hope you all are the understand this poem and इसको बार बार पढ़ेंगे, इसको बार बार देखेंगे और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.